जिला कांगड़ा की राजनीति तौर पर देना चाहूँगा कि जब जब कांगड़ा की अनदेखी हुई है और जिला कांगड़ा का प्रदेश की राजनीति का जो रास्ता है वो जिला कांगड़ा से ही होकर जाता है। आज तक का इतिहास में कोई भी सरकार जब बनती है जिला कांगड़ा से होकर बनती है। तो मैं आपके माध्यम में ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज जो स्थिति है जिला कांगड़ा चंबा लोकसभा कार्य क्षेत्र की, जिसमें 17 विधानसभा एरिए आते हैं और यहाँ से जिला कांगड़ा से 10 विधायक और 2 चंबा से यहाँ पर जीत कर गए हुए हैं और सरकार का हिस्सा बने। और सरकार में 12 विधायकों में सिर्फ एक मंत्री बने हैं, चौधरी चंद्र कुमार, और उनको डिपार्टमेंट भी पशुपालन विभाग दिया है। बाकी और भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे। जिला कांगड़ा 15 विधानसभा एरिए है, 2-3 चंबा के हैं, 4। तो कुल मिलाकर जो अनदेखी की सरकार ने हमारे साथ की है आप सबके सामने। आज चाहे स्वास्थ्य संस्थान की बात हो, चाहे शीतकालीन प्रवास की बात हो, चाहे वो दूसरी गतिविधियों की बात हो, जिला कांगड़ा में हर कोई त्रस्त होके बैठा है, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। आपको याद होगा 1993 से लेकर जो परंपरा जो चली आ रही थी, कोई भी सरकार बनती, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी थे, राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जयराम ठाकुर जी थे, तो जिला कांगड़ा में जो एक शीतकालीन प्रवास होता था 2 महीने के लिए, सरकार जो है कांगड़ा से चलती थी। आज सरकार को बने हुए 9 महीने हुए और कांगड़ा की सुध लेने वाला नहीं। आज स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान टांडा मेडिकल कॉलेज, आज उसकी जो हालत है, आज उसकी जो ओपीडी है वो 3000 के लगभग है। ये इसलिए है कि हमारे जो दूसरे संस्थान है, जो सिविल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कोई भी स्पेशल डॉक्टर नहीं है। अगर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है तो रेडियोग्राफर नहीं, अगर कोई सीटी स्कैन है तो उसको डॉक्टर सीटी स्कैन करने वाला नहीं। तो ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। आज टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज। आज हम MRI कराने की बात करें तो 6 महीने के बाद डेट मिलती है। आज हम सीटी स्कैन की बात करें तो 3 महीने के बाद मिलती है। तो ऐसी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य संस्थानों की बद से बदतर हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, यहाँ पे जो किडनी ट्रांसप्लांट होती थी वो पूरे इंडिया में, ये जो सरकारी PGI के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई थी, वो भी बंद पड़ी हुई। तो मैं सरकार का ध्यान लाना चाहूँगा कि कांगड़ा की अनदेखी आप ना करें। ये जो शीतकालीन प्रवास है, लोग याद करते थे कि हमारी सरकार आएगी और पूरा प्रदेश यहाँ पूरे असला यहाँ पे आएगा और हमारी मूलभूत सुविधा भी होगी, हमारे काम भी होंगे। तो ये जो मैं अनदेखी सरकार के ऊपर लगा रहा हूँ, ये सबके सामने आज 9 महीने में कोई भी सरकार टांडा मेडिकल कॉलेज में या दूसरे संस्थानों में यहाँ पे जिला कांगड़ा की सुध लेने नहीं आई है। तो ये 1-2 बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फाइल जो है वो जुलाई महीने से वो सरकार के पास है। 30 करोड़ रुपया वन विभाग के पास जमा होना था और उसकी पेड़ कटाने के लिए जो एनओसी मिलनी थी, आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि सरकार बनी है
सरकार बनी है, पर मैं टेक्निकल तरीके से बताऊंगा। 14 लाख वोटर है 17 विधानसभा में, कांगड़ा चंबा को जोड़ के। उसमें 10,69,000 पोल्ड हुआ है। उसमें 5,01,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। 4,81,000 जो है वोट है वो कांग्रेस पार्टी को मिला। टेक्निकली 21,237 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, पर टेक्निकली हम सरकार भी, हम एमएलए नहीं बन सके। पर ये ना समझे कांग्रेस पार्टी कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया। ये जो आपने गारंटियां, ये जो 10 गारंटियां आपने दी है जनता को, जो ठगा आपने, आने वाले टाइम में जनता आपको आपका इंतजार कर रही है। आपने नौजवानों के साथ जो मजाक किया, 1 लाख 1 साल में नौकरियां देने का आपने वादा किया था। आपने 300 बिजली यूनिट बिजली फ्री देने का आपने वादा किया था। आपने पहली ही कैबिनेट में 1500 रुपया 18 साल से 59 साल तक महिलाओं को देने की बात की थी। ये जो सारी गारंटी है ये आपको लेने के देने पड़ेंगे। तो मैं इसी बाकी की विस्तृत जानकारी हमारे त्रिलोक कपूर जी देंगे, हमारे विपिन सिंह परमार जी देंगे। पर आने वाला जो कल है, ये जो गारंटी है, अभी तो गोबर की बात करते थे, दूध की बात करते थे, अभी तो बहुत है 10। पर ये जो पहले 1500 रुपया और 300 बिजली यूनिट फ्री, और ये जो बेरोजगारों के साथ जो मजाक किया है, आने वाले टाइम में जनता का इंतजार कर रही है। धन्यवाद। मान्यवर त्रिलोक कपूर जी। नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के दिशा निर्देश पूर्वक पूरे भारत में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, और उसी दिशा में और उसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अगुवाई में इन दिनों पूरे हिमाचल प्रदेश के हर बूथ में पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ नीचे स्तर तक जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है। ये आपके ध्यान में भी चर्चा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कल्पना की है कि पूरे हिंदुस्तान के हर घर से एक मुट्ठी भर मिट्टी एकत्रित करके, जो हमारे ऐसे बलिदानी हैं, हमारे ऐसे शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके यादगार में दिल्ली में एक अमृत वन का, उनके यादगार के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में भी कार्यकर्ता हर घर जाकर, गांव-गांव में जाकर वो मिट्टी कलश में इकट्ठे करके जो है एक इसी ही सितंबर माह में जो है वो दिल्ली में वो सौंपने जा रहा है। इसी तरह हमारे कार्यक्रमों में, चाहे वो 17 तारीख को दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारत की सरकार लगभग 13,000 करोड़ रुपए की एक विश्वकर्मा श्रम कल्याण योजना के रूप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें हमारे, चाहे वो हमारे सुनार भाई हो, चाहे हमारे लोहार भाई हो, चाहे हमारे तरखान हो, चाहे हमारे मूर्तिकार हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे शिल्पकार हो, इस प्रकार के जो वर्ग है उनको निश्चित तौर पर इस बड़ी योजना से जो है वो लाभ मिलेगा। और इसी तरह 18 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में युवाओं के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हमारे कार्ड बनते हैं उसका एक विशेष कार्यक्रम उस दिन निर्धारित किया गया है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम, और इसी तरह भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर 25 सितंबर को पार्टी के हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। और इस प्रकार ये कार्यक्रम हमारे लगभग 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, और 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के रूप में पार्टी कार्यक्रम करेगी।
इस प्रकार से पार्टी निरंतर इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ रही है। और जहां आज प्रेस वार्ता में मुझे लगता है कि ये उचित समय है, मैं आपसे जरूर ये चर्चा करना चाहता हूं कि कांग्रेस की नेत्री श्रीमती प्रियंका वडेरा इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है और मैं कल से उनको पढ़ रहा हूं कि वो हिमाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में या प्रभावित पीड़ित परिवारों से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको मिला रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की ये जनता जानती है कि हिमाचल के बाढ़ पीड़ित परिवार हो या क्षेत्र, उनके प्रति कितना सच में दर्द है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि वो 2 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में उनका आने का जो मकसद है वो एक सैर सपाटा है, एक राजनीति करने का है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस बात की मुझे मालूम है और मुझे याद है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य होते हैं, जहां किसी अगर गलती से दलित परिवार के साथ कोई अन्याय हो जाए तो सुबह सूर्य भी उदय नहीं होने देते हैं, वो तुरंत वहां पहुंचते हैं, उनके दर्द के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी अगर शिमला आई है तो कृपया करके उनको चंबा जिला के सलूनी उपमंडल में इसी ही एक प्रदेश का गरीब परिवार, दलित गरीब परिवार, उनका एक नौजवान 25 वर्षीय मनोहर लाल, जिनका पिछले महीने बड़ी, जिसको कह सकते हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से उनका मर्डर कर दिया था और चौथे दिन उनका जो है वो मृत शरीर मिला था। लेकिन उस परिवार से मिलने की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक तो हिम्मत नहीं की है। लेकिन लगता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी इस प्रकार के पीड़ित परिवारों से बिना मिले नहीं जाती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीमती प्रियंका गांधी चंबा के उस जो प्रभावित परिवार है मनोहर लाल जी का, उनके परिवार से मिलेगी और उनको विश्वास दिलाएगी कि आपके बच्चे के साथ न्याय होगा। मुझे लगता है कि मैं उस घड़ी का इंतजार करता हूं। मुझे इतना ही कहना था। मैं अब माननीय परमार जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे अपनी बात रखें। आदरणीय परमार जी। धन्यवाद श्री त्रिलोक कपूर जी। हमारे दोनों भाइयों ने, श्री त्रिलोक कपूर जी ने और श्री पवन चौधरी जी ने अपनी बात कांगड़ा के साथ हो रहा अन्याय और जो हमारे संगठन की आने वाले दिनों में कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से सारी बात यहाँ रखी। मैं आपके माध्यम से, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, आज जो देश का परिदृश्य है उसके संदर्भ में बात करना चाहता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष और 10 वर्ष ऐसे जिसमें जन कल्याण की बात, तिरंगे का सम्मान, गरीबी और गुर्बत से ये देश ऊपर उठे और दुनिया का सिरमौर बने। वो वाणी से भी, व्यवहार से भी और कर्म के द्वारा भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में संदेश किया है। इसलिए सबसे पहले मैं सफलतम जो G20 का आगमन, पूरे दुनिया के नेता दिल्ली में इकट्ठे हुए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसको लेकर के जो बात कही गई है उसके लिए हिंदुस्तान अग्रदूत बना है। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और देश की जनता को भी आभार कि आपने ऐसे नेतृत्व को चुना जिन्होंने चंद्रमा की उस धरती पर चंद्रयान तिरंगे झंडे के साथ फहरा दिया और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया। पत्रकार मित्रों, इसकी पृष्ठभूमि में बात करना चाहता हूं। अब ये जो विपक्ष है जिसको हम घमंडिया कहते हैं, हम घमंडिया की उनको संज्ञा देते हैं। 23 से अधिक छोटे बड़े दल इकट्ठे होकर के वर्तमान केंद्र की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं
और मैं विषय पे आना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? उदयनिधि स्टालिन, कि हम इस देश में सनातन संस्कृति को समाप्त कर देंगे। सनातन क्या है? इसमें रामायण है, इसमें महाभारत है, इसमें पुराण है, इसमें उपनिषद है, इसमें ओम की वाणी है। यूनान मिस्र रोम मिट गए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस सनातन को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, पर इस वक्तव्य के पीछे मनोभावना किसी और की नहीं, घमंडीय गठबंधन की मनोभावना है। और इसके पीछे अगर कोई है तो ये जो गठबंधन हो रहा है, उस गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, जो सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की भ्रामक और भ्रमित करने वाले वक्तव्य पूरे देश में फैला रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये सनातन क्या है? सनातन जिसका कोई अंत नहीं, जिसका आदि नहीं, अनंत है। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है, जब कभी भी इस देश पर सनातन हिंदुत्व है, सनातन राष्ट्रवाद है, और इस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर जिसने चोट पहुंचाई है, वो इस देश में समाप्त हुए। यहां पर वर्षों तक मुगलों ने राज किया, यहां पर ब्रिटिशर आए, परंतु सनातन को कभी कोई समाप्त नहीं कर सका। परंतु वोट की लालसा में ये गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम सनातन को यानी हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, सनातन संस्कृति को, इसका अस्तित्व मिटा देंगे। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, जिसने भी सनातन पर हाथ डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान की मंशा क्या थी, पर आज पाकिस्तान कहां पहुंच गया? पूरी दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद कमजोर पाकिस्तान आज पूरी तरह से लाचार हो गया, और हिंदुस्तान दुनिया की मजबूत शक्ति बन गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात यहां पर लाना चाहता हूं कि कांग्रेस का और गठबंधन का ये जो सोची समझी चाल है, इसको हिंदुस्तान की जनता पूर्ण नहीं होने देगी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी सरकार बनने के बाद उन्होंने एक अपने अधिवेशन या कार्यक्रम में एक भाषण दिया था सोनिया गांधी जी के सामने। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनकी पार्टी तो वहीं पर परिवार की परिक्रमा। अपनी योग्यता कम होगी, पर परिक्रमा की योग्यता बहुत है। उन्होंने क्या कहा? उस मंच पर बैठे हुए नेताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या कहा? ये कहा, मैं उस प्रदेश से जीत करके आया हूं और मैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हूं जहां पर 97% हिंदू रहते हैं, और हिंदूवादी शक्तियों को सशक्त दे, उनको हराने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना हूं। मंशा क्या है? यानी ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, उनका परिवार हिंदूवादी और सनातनी विचार का, संस्कृति का, धर्म का हमेशा विरोध करते रहे। मित्रों, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। मैं यहां कोई भाषण नहीं, पर आपके माध्यम से एक बात ये रखना चाहता हूं, जो हमारा सनातनी विचार है, ये पूजा पद्धति नहीं है। हमारा विचार जो है वो धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है, ये पूजा पद्धति नहीं है। ये जीवन को जीने का एक ढंग है, मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन हम करते हैं, उसको ये सनातन कहता है। परंतु वोट की बात आए तो सनातन गंगा में डुबकी लगाते हैं, और अगर पूरा सनातन इकट्ठा हो जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा का मंच पर खड़े होकर के वक्तव्य दे करके सनातन को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी जी का दौरा है, वो
यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए पिछले कल से घूम रही है। यानी 2 महीनों के बाद उनको हिमाचल प्रदेश की त्रासदी याद आई और भाजपा को भी याद आई। हमारा पूरा नेतृत्व डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से संपर्क किया और त्रासदी के सबसे पहले यहाँ पर नितिन गडकरी जी पहुंचे। उसके उपरांत हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। श्री जयराम ठाकुर जी का भी दौरा हुआ और जब वो आए तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के दर्द को समझा और दर्द को समझा तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि अगर यहाँ के रोड्स की हालत खराब है तो केंद्र सरकार उसके लिए पूरा पैसा धन की व्यवस्था करेगी। और 800, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, 862 करोड़ रुपया भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को भेज दिया है। 6400 से अधिक मकान हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आ गए हैं। 400 करोड़ रुपया सेंट्रल रोड फंड की तरफ से हिमाचल प्रदेश को आ गया है और यहाँ पर 2600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से PMGS-22 में यहाँ पर पहुँच गया है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और यहाँ पर प्रियंका गांधी क्या कह रही है? हिमाचल प्रदेश को आपदा स्टेट घोषित किया जाए। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कभी यहाँ त्रासदी आई आपने कब कब कौन कौन से सन में वो आपदा राज्य घोषित किया? मुझे जानकारी दी जानी चाहिए। पर हिमाचल प्रदेश में आई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें। सोनिया गांधी भी करें, प्रियंका भी करें कि सनातन धर्म पर आक्रमण करते करते और योजना बनाने के बाद आप क्या 2 महीने के बाद यहां पर आ रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करें और स्टैंड क्लियर करें कि सनातन पर स्टालिन से लेकर के और खड़गे के बेटे ने जो वक्तव्य दिया है कांग्रेस का, उस पर क्या दृष्टिकोण है? ये हिमाचल प्रदेश की जनता, देश की जनता आपसे जानना चाहती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिल्ली बुलाया, वो किसी भोज में नहीं, राष्ट्रपति जी के भोज में गए थे। उस G20 के अधिवेशन में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था और उसमें श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पर बुलाया था। और वहां पर यहाँ दिल्ली से वापस आने के बाद वो क्या वक्तव्य दे रहे हैं कि मैं वहां पर भोज करने नहीं गया था, मैं अपनी बात रखने गया था। यानी उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद ये जो पलटू राम जैसी बात है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति जी के उस भोज का भी अपमान है। मुख्यमंत्री जी, आप इसके लिए क्षमा मांगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, दिल्ली में आपकी वाणी कुछ और होती है, शिमला पहुंचते हैं तो सुर बिगड़ जाते हैं। ये वाणी और सुर बिगाड़ने का काम छोड़ दो। और जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने और श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी के प्रयासों से जो दिल्ली में संपर्क हुआ और इतनी अपार सहायता यहाँ पर प्राप्त हुई है, उसके लिए धन्यवाद तो कह दें। अब ये क्या चाह रहे हैं कि वहां से एक चेक काट दिया जाए, करारे नोट भेज दिए जाएं और जो गारंटियां दी हैं गले की फांस बनी हुई है। यानी लगभग 4000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की बहनों को 1500 रुपया अगर उनके खाते में डालने हैं तो लगभग इतना पैसा 4000 करोड़ रुपया चाहिए। और जनवरी 2023 से लेकर के अभी तक अगर मान लिया कि मेरे परिवार में कुछ बहनें हैं
तो उनको 15,000 रुपया उनके खाते में पड़ जाना चाहिए था। यानी गारंटियां तुम्हारी, और तुम ये कह करके कि आपदा राज्य घोषित किया जाए, गारंटियों की भरपाई करारे नोटों के माध्यम से तुम करने की कोशिश कर रहे हो। ये खजाना खाली है। इस बात को अब बंद कर दें और लोगों के दुख दर्द में आप शामिल हो जाएं। ये मुख्यमंत्री जी आपसे हम गुजारिश करना चाहते हैं। और जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस हिमाचल प्रदेश को आपदा के समय राहत दी गई है, उसके लिए उनका धन्यवाद करें, धन्यवाद जरूर करें। और आपदा के लिए आप गरीबों के घर को बनाने के लिए आप पैसे की व्यवस्था करें। कहीं जमीन धंस गई है तो जमीन की व्यवस्था करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पर प्रियंका गांधी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का दौरा कर रही हैं, तो इस सनातन के ऊपर अपना वक्तव्य दें। क्या तुम स्टालिन के साथ हो? क्या तुम अपने खड़के के बेटे के साथ हो? और सुबह मैंने केरल के एक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य पढ़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा गठबंधन अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से ये कह रही है कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक का नहीं, हम इस देश के करोड़ों लोगों की सामूहिक चिंता करते हैं। इसमें चाहे गिरिजन हैं, इसमें चाहे हरिजन हैं, इसमें चाहे दलित हैं, इसमें चाहे पिछड़े हैं, इसमें चाहे अगड़े हैं, इसमें चाहे गरीब हैं, इसमें किसान हैं, इसमें बागबान हैं। हम पूरे समाज की चिंता करने वालों में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और ये जो घमंडिया गठबंधन इंडिया के नाम से बना है, वो कह रहा है कि हम अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे। यानी भावना बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी धरती जमीन से खिसकने के बाद उनको ये महसूस हो रहा है कि सनातन के बारे में चाहे HIV की संज्ञा दे दो, चाहे कोड की संज्ञा दे दो, चाहे सनातन के नाम पर हिंदुओं को समाप्त करने की बात कर दो, यानी समाज में इस प्रकार का विभाजन पैदा कर दो, पर हिंदुस्तान की जनता इसको पूर्ण नहीं होने देगी। यही मैं कहना चाहता हूं। और आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये मंसूबे गठबंधन ने पाले हुए हैं, ये किसी भी सूरत में पूरे नहीं होंगे और हमारा देश सुरक्षित है। और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बिल्कुल सुरक्षित है। स्वाभिमान देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जगह है। मित्रों, अब उस स्वाभिमान को जगाने में आने वाले 2024 में हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बनाया है कि दुनिया का सिरमौर बनेगा हिंदुस्तान, और दुनिया का सिरमौर बनेगा तो उसके लिए हिंदुस्तान की जनता ने भी मन बनाया है कि एक बार फिर से उस स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे। ये बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। अंत में आप सभी मित्रों का, बहनों भाइयों का, पत्रकार साथियों का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। कांगड़ा की आवाज़ को आप जिंदा रखेंगे और उस आवाज़ को जिंदा हम भी रखेंगे। क्यों हो अपमान? किस लिए हो अपमान? वोट देने वाले मैं और आप, और जब किसी चीज की बात आए तो वहां पर एक मंत्री मिले, यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आए तो उसकी अवहेलना की जाए, यहां पर बजट की बात आए तो उसको छोड़ दिया जाए। नहीं, ये किसी सूरत पर नहीं होगा। हम जिलों में नहीं बंटने वाले हैं, पर अपने जिले की बात को हम अवश्य स्थान पर रखेंगे और जो यहाँ का हक है उसको दिलवाएंगे। और जो कांग्रेस के लोग भी डरे हुए हैं, अब तो मंत्री ही डरे हैं, इनके विधायक डरे हैं, CPS डरे हैं। इस डरे हुए माहौल में पत्रकार मित्रों, आप हमारा सहयोग तो कर दो, आप हमारा सहयोग करिए। और सहयोग हम कोई गलत नहीं चाहते, आपका साथ चाहते हैं कि हमारी बात जहां आप पहुंचा सकते हैं उस बात को पहुंचाएं। और कांगड़ा जिला में
आपदा राहत कोष की बात अगर की जाए, मुख्यमंत्री जी जगह जगह घोषणा कर रहे हैं, इस मकान को मैं 1 लाख रुपया देता हूं, इस टूटे हुए मकान को मैं 2 लाख रुपया देता हूं। एसडीएम के पास वो फरियाद लेकर के जा रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं, हमारे पास हमारे खजाने में कोई पैसा नहीं है। और मंत्री पर्यटक बन करके आए, मुख्यमंत्री जी पर्यटक बन करके आए, घूमे, खबरें छप गई, और परंतु लोगों को वो मुआवजा आज तक नहीं मिला है। ये संवेदनहीन सरकार है, ये मेरा बहुत बड़ा आरोप है। और गठबंधन अपने निजी स्वार्थ के लिए कि दिल्ली में हम कैसे आए, इसके लिए इस प्रकार के वक्तव्य, वाणियाँ और इस प्रकार के वादे यहाँ पर हो रहे हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार मित्रों का बहुत आभार। पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सनातन पर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम स्टालिन के साथ हो? तुम खड़गे के बेटे के साथ हो? मैं ये जानना चाहता हूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए। बहुत धन्यवाद।